हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कोल्ड। ए ऑप्शन यूरिथ्रा, बी स्क्रोटम, सी पेनिस एंड डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो टेस्टिस है वो क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड होती है और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? स्क्रोटम। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट होती है? तो इसका रीज़न क्या है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके लिए क्या चाहिए होता है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। Second question, in human, sperms are produced in A option epidermis, B red testis, C vas deferens, D seminiferous tubules। तो देखिए, जो स्पर्म्स है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बी ऑप्शन, दैट इज रेड टेस्टिस। ठीक है, अगर आपको रेड टेस्टिस नहीं सिंपल टेस्टिस दिया है तो आप उस ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। ए ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, बी कॉप्यूलेशन, सी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डी इंसेमिनेशन। तो देखिए, आंसर बताने से पहले मैं इन सभी ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर देती हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है? इंटरकोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। ठीक है, सी है स्पर्मेटोजेनेसिस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और डी है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन देखो क्या होता है, जो स्पर्म्स है दीज आर ट्रांसफर टू द फीमेल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली cells which line the seminiferous tubule from inside. A option undergo meiotic division to produce sperm, B provide nutrition to germ cells, C synthesize and secrete testicular hormones and D all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। तो आपको याद रखना है कि जो सर्टोली सेल्स है उसका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जर्म सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट कंटेन लेडिंग सेल्स आर कॉल्ड। तो देखिए, क्या होता है, जो हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? जो टेस्टिस है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स और इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर क्या है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, इस तरीके से 1 to 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस
ए ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन लेडिंग सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोड्यूस एंड्रोजन, हॉर्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कोल्ड एंड्रोजेंस आर सेक्रेटेड बाई ए रेड टेस्टिस, बी लीडिंग सेल्स, सी सर्टोली सेल्स एंड डी बोथ ए एंड बी। तो देखो सभी ऑप्शन हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। रेड टेस्टिस जो है ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिए रेड टेस्टिस में हमने क्या पढ़ा, स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, लीडिंग सेल्स। तो जो एंड्रोजन हॉर्मोन्स है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, लीडिंग सेल्स, यानी कि बी ऑप्शन। दोनों बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्टोली सेल्स, ये हमने अभी पढ़ा है कि जो सर्टोली सेल है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल्स। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which one is odd from the following structures with reference to the male reproductive system? A red testis, B epidermis, C vas efferentia and D isthmus। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट जो इस्थमस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर से क्या है, एक पार्ट इस्थमस भी है, तो ये फीमेल में प्रेजेंट होता है ना कि मेल्स में। सो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है, विच वन इज ओड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द वास डिफरेंस opens into urethra as A epidermis, B ejaculatory duct, C efferent duct and D ureter। तो देखो जो स्पर्म है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, रेड टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। रेड टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद उसकी मूवमेंट देखिए किस तरीके से होती है। सबसे पहले रेड टेस्टिस, वहाँ से कहाँ जाएगा, वास इफ्रेंस। ठीक है, वास इफ्रेंस से कहाँ जाएगा, एपिडमिस, देन वास डिफरेंस, और उसके बाद जो है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यूरिथ्रा। तो किसके थ्रू यूरिथ्रा में ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। तो अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया रेड टेस्टिस। ठीक है, रेड टेस्टिस सबसे पहले आता है। तो आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में रेड टेस्टिस जो है वो दिया हुआ है। देखिए ए ऑप्शन में भी रेड टेस्टिस है और बी और सी, इन तीनों ही ऑप्शन में रेड टेस्टिस है। अब रेड टेस्टिस के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो क्या आएगा, वास एफरेंशिया। देखिए वास एफरेंशिया किस में है, ए ऑप्शन में देखो रेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेड टेस्टिस, उसके बाद वास एफरेंस, उसके बाद एपिडमिस एंड देन वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद कहाँ जाता है, वास डिफरेंस के बाद जो स्पर्म है वो कहाँ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद जो है यूरिथ्रा के थ्रू क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग which one is not an accessory duct of male reproductive system? A option red testis, B vas efferentia,
सी वास डिफरेंस, डी यूरिथ्रा। तो देखिए एसेसरी डक्ट की बात की गई है, तो आपको पता है ये तीनों ही क्या है, एसेसरी डक्ट के अंदर काउंट होते हैं, बट यूरिथ्रा इज़ नॉट एन एसेसरी डक्ट इन मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इजैकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू आउटसाइड थ्रू। तो देखो आउटसाइड जो है कैसे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं, ए यूरिथ्रा, बी रेट टेस्टिस, सी वास डिफरेंशिया, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए आप हमने अभी इन सभी को डिस्कस किया है। रेट टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड है वास डिफरेंशिया। देखो वास डिफरेंशिया जो है वो क्या करता है, ये कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम रेट टेस्टिस टू एपिडेमिस। तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज क्या पूछा गया है, स्पर्म टू आउटसाइड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, आउटसाइड रिमूव होते हैं। नेक्स्ट है यूरिथ्रल मीटस इज, ए ऑप्शन द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बी opening of vas deferens into urethra, C external opening of urinogenital duct, and D muscles surrounding the urinogenital duct। तो देखिए यूरिथ्रल मीटस क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए जो मेल्स है उसके अंदर यूरिन और जो स्पर्म्स है उसके लिए क्या है, सेम ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। ठीक है, और यूरिथ्रा को ही हम और क्या बोल सकते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल मीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मेल एसेसरी डक्ट, बट यहाँ क्या पूछा गया है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ए ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल, बी एम्प्यूला, सी प्रोस्टेट और डी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो देखिए जो सेमिनल वेसिकल है वो भी मेल एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स होता है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी, ये तीनों ही क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एम्प्यूला, क्योंकि ये मेल एसेसरी ग्लैंड जो है वो नहीं है। ठीक है, एम्प्यूला किसका पार्ट होता है, मैंने अभी डिस्कस किया है, एम्प्यूला होता है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। ठीक है, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इज कंट्रीब्यूटेड बाय, फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेकेंड प्रोस्टेट, थर्ड यूरिथ्रा और फोर्थ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देखिए सेमिनल प्लाज्मा जो है एक्चुअल में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर देखो क्या क्या आएगा, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी आ सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन भी आ सकता है, सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन भी आ सकता है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है उसका सेक्रेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये कौन से में है, बी ऑप्शन। तो हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेमिनल प्लाज्मा के बारे में देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सेमिनल प्लाज्मा जो है दैट इज़ रिच इन फ्रक्टोज। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर, फ्रक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। तो ये भी आपको सेमिनल वेसिकल के बारे में ध्यान रखना है, दैट इट कंटेन्स फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
about the male reproductive system and choose the incorrect statement। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। सही बात है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। सेकेंड, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ईच टेस्टिस हैज़ 350 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नो, अभी मैंने आपको बताया 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, हर टेस्टिस के अंदर क्या है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो ये क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। फोर्थ है, पेनिस द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंसेमिनेशन के लिए जो स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पेनिस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ए वजाइना, बी यूटेरस, सी ओवरीज या फिर डी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओवरीज जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, अमंग द फॉलोइंग which one is not the part of female reproductive system? A cervix, B Sertoli cells, C mammary glands and D oviducts। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट है यहाँ पे, सर्टोली सेल्स, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए सर्टोली सेल्स जो है उसका क्या फंक्शन है, क्योंकि मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट दैट कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड। देखिए मेल एसेसरी डक्ट हम पढ़ चुके हैं, अब आपको बताना है कि जो फीमेल एसेसरी डक्ट है वो उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। ए फैलोपियन डक्ट, बी वेजाइना, सी ओवरीज, डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना जो है दोनों ही किस में आती है, फीमेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यूटेरस है, ये भी आपको याद रखना है कि यूटेरस जो है वो भी इंक्लूड किया गया है फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर। तो तीनों आपको याद रखने हैं, फैलोपियन ट्यूब, विजाइना एंड यूटेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फनल शेप्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब that remains closer to the ovary is A infundibulum, B fimbriae, C ampulla और D isthmus। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनफंडिबुलम। ठीक है, क्योंकि जो फनल शेप स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओवरी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है कुछ आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, जो क्या करता है, और इनफंडिबुलम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। Question number 20, the part of oviduct that join the uterus is
A. ampulla, B. isthmus, C. फिम्ब्रे एंड D. infundibulum। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इनफंडिबुलम और फिम्ब्रे जो है ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो ओवरी के पास प्रेजेंट होता है। फिम्ब्रे भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनफंडिबुलम के अंदर ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रे। और एम्प्यूला भी फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, बट द पार्ट द विच इज जॉइन द यूटेरस उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड ए वॉम्ब, बी सर्विक्स, सी सर्विकल कैनाल, डी नन ऑफ दिस। तो आई होप कि ये आंसर सभी को पता होगा, बहुत ही इजी आंसर है इसका, ए वॉम्ब। यूटेरस को हम क्या बोलते हैं, वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द इनर ग्लैंडुलर लेयर that lines the uterine cavity is A. perimetrium, B. myometrium, C. endometrium, D. ectometrium। तो यहाँ पे क्या है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, तो सबसे जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जो यूटेराइन कैविटी है उसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो है सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है, मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर है, और इंटरनल लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है। देखिए इस सीरीज़ के अंदर हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि क्लियरली दिया हुआ है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन। तो हमें पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में स्टडी करना है। तो उन स्ट्रक्चर से, एनाटॉमी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूटेराइन लेयर दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी सबको पता होगा कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर क्या होता है, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटेराइन लेयर एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ अ बेबी। तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड यानी कि चाइल्ड बर्थ के टाइम कौन सी ऐसी लेयर है जहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ए एंडोमेट्रियम, बी पेरीमेट्रियम, सी मायोमेट्रियम एंड डी बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मायोमेट्रियम, ठीक है। जो मायोमेट्रियम है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स ए mons pubis, बी लेबिया मेजोरा, सी क्लिटोरिस, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड partially by a membrane called। तो जो विजाइना की ओपनिंग है वो किस मेम्ब्रेन से कवर होती है, ये हमसे पूछा गया है। ए ऑप्शन हाइमेन, बी क्लिटोरिस, सी लेबिया माइनोरा एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of two labia minora is।
ऑप्शन ए हाइमेन, बी मोन्स प्यूबिस, सी क्लिटोरिस, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो क्या पूछा गया है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि जो क्लिटोरिस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, लेबिया माइनोरा के या फिर लेबिया मेजोरा के। तो आपको याद रखना है लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी मेमोरी लॉब्स आर फाउंड इन ईच ब्रेस्ट। तो हमें पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्या होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अगर आपको नहीं पता है तो। और एक जो मेमोरी ग्लैंड है या फिर जो लॉब्स है उसके अंदर 15 to 20 लॉब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, सो 15 to 20 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, that each memory gland contain 15 to 20 memory lobes. Question number 29, the alveoli of memory glands open into। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बी मेमोरी डक्ट, सी लैक्टिफेरस डक्ट एंड डी मेमोरी लॉब्स। सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो एल्वियोलाई है वो कहाँ ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। मैं एक बार इसका पाथ आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई के बाद क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल। सॉरी, देखिए दोबारा से बताती हूँ एक बार। सबसे पहले है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद जो है मिल कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्प्यूला, देन लैक्टिफेरस डक्ट और उसके बाद निप्पल के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पाथ आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, देन मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्प्यूला और उसके बाद क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है सबसे लास्ट में, और उसके बाद जो है मिल्क कैन कम आउट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज हम 30 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। द मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू ए ऑप्शन मेमोरी डक्ट, बी लैक्टिफेरस डक्ट, सी एल्वियोलाई एंड डी नन ऑफ दिस। तो ये मैंने अभी बताया है कि लास्ट के अंदर जो मिल्क है वो कहाँ एंटर करता है, लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से वो क्या आता है, बाहर आता है। सो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज की सीरीज़ हम यहीं तक, कल हम जो है और आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ में। ठीक है, सेम चैप्टर के। ओके, बाय।